हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? ओके। आज हम हिंदी में अपना नया चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर नंबर 16 पहेलियाँ। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। बराबर है बच्चों। इसके आगे के सभी चैप्टर मैंने आपको समझा दिए हैं और असाइनमेंट में फिलअप भी करवा दिया है। इसके पहले का चैप्टर था खरगोश और हाथी। बराबर है। वो चैप्टर मैंने आपको उसकी समझौती भी दे दी है, असाइनमेंट में भी आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है, फिर हम रिवीजन करेंगे। ओके, ये छोटा सा चैप्टर है हमारा और आपको अच्छा लगेगा। ये पहेलियाँ हैं, आप भी कभी कभी बोलते हैं ना पहेलियाँ, तो इस तरह से हम ये चैप्टर है वो शुरू करते हैं। बराबर है। चैप्टर नंबर 16 पहेलियाँ, उसकी शुरुआत करते हैं। पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती हैं। बराबर है। पहेलियाँ सुलझाने के लिए दिमाग भी चाहिए ना। हाँ, हम सोचने लगते हैं कि ये हमें क्या कहना चाहते हैं। बराबर है। तो इससे हमारी विचार शक्ति भी बढ़ती है और हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। बराबर है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। उसमें पहली है पहेलियाँ। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। बोलो बच्चों, क्या होगा उसका राइट आंसर? तो उसका राइट आंसर है जलेबी। जलेबी गोल गोल होती है ना बच्चों, हर कमरे में, यानी कि उसके जो राउंड राउंड होते हैं वो उसके कमरे, और जो भी मुंह में रखोगे वो जाओगे मस्त। बराबर है बच्चों। तो उसका आंसर होगा जलेबी। चलो दूसरा देखते हैं। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। चलो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? आप सबको ये भी पता है। तो उसका राइट आंसर है पेड़, यानी ट्री। बराबर है बच्चों। ये धरती में पैर छुपाता है, उसके थन जो होते हैं वो धरती के अंदर होते हैं ना। वो आसमान में शीश उठाता है, वो ऊंचा ऊंचा होता है पेड़। बराबर है। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता हूँ, वो जहाँ पर है वहीं टिक जाता है, वो चल नहीं पाता है। पैरों से हूँ भोजन खाता, उसके जो पैर हैं, जो उसके थल हैं, वहाँ से वो भोजन लेता है। बराबर है। तो उसका आंसर क्या होगा? पेड़। बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पेड़ नहीं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। उसका राइट आंसर पगड़ी। टर्बन बोलते ना हम, पगड़ी। क्या? पगड़ी। देखो बच्चों, 3 अक्षर है पगड़ी। सिर के ऊपर मेरा स्थान, वो सिर के ऊपर है उसका स्थान। अंत कटे यानी कि डी कट जाए तो क्या रह जाता है? पग। बराबर है। और मध्य कटे, ग निकल जाए मध्य में से तो पड़ी रहूं। बराबर है। समझ में आते हैं ना? ओके। चलो आगे देखते हैं। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? हाँ, देखो बच्चों, पहाड़ है पर पत्थर नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। तो उसका आंसर क्या होगा? हाँ, नक्शा बोलते हैं ना हम, मैप। क्या बोलते हैं हम उसको? मानचित्र बोलते हैं। और हम
इंग्लिश में मैप कहते हैं ना उसे, और गुजराती में नक्शो, बराबर है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? मैप, बराबर। मैप में पहाड़ भी होता है पर पत्थर नहीं होता है, नदी है पर उसमें जल नहीं होता, शहर दिखाई देते हैं पर उसमें जीव नहीं है, जंगल भी दिखाया गया होता है पर उसमें पेड़ नहीं है, बराबर है बच्चों। कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। ये तो आप सभी को पता है। क्या है इसका राइट आंसर? हाँ, पतंग, काइट, बराबर है ना। कागज का घोड़ा होता है, वो पतंग कागज की होती है ना। धागे की लगाम, उसको हम पकड़ते हैं किससे? तो धागे से हम उसको पकड़ के रखते हैं। छोड़ दे धागा तो करे सलाम, तो वो अपने आप लहराती है ना मस्त होकर, तो उसका राइट आंसर है पतंग, बराबर है ना बच्चों। देखो यहाँ पे नीचे हमें आंसर भी दिए गए हैं, है ना बच्चों। चलो अब हम आगे देखते हैं उसका अभ्यास। ये सभी प्रश्न हमारे असाइनमेंट में है, फिर भी मैं एक बार करवाती हूँ। अभ्यास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं? तो पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं, बराबर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, आपको खाने की कौन कौन सी चीज़ें पसंद है? देखो बच्चों, मुझे जो पसंद है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, आपको जो पसंद हो आप लिख सकते हो। ओके, मुझे खाने की मीठी चीज़ें पसंद है, जलेबी, लड्डू, पेंडा, बर्फ़ी आदि। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो पतंग के अलग अलग नाम, ढाल, डूंगा, चांदेदार, आखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नवरंग आदि हैं। ओके बच्चों, चलो स्वाध्याय अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पढ़कर समझिए। देखो, धरती तो आसमान, ये विरुद्धार्थी शब्द है। धरती तो आसमान, उठाता तो गिराता, ऊपर तो नीचे, शुरुआत तो अंत, शहर तो गांव। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपरोक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऊपर जो धरती, आसमान, उठाता, गिराता, जो हमने विरुद्धार्थी शब्द देखे, उसके हमें वाक्य बनाने हैं। ओके बच्चों, ये वाक्य हमारी असाइनमेंट में दिए गए हैं, बराबर है। फिर भी मैं एक बार लर्न कर देती हूँ आपको। ओके, चलो एक बार हम देख लेते हैं। देखो, इस तरह उदाहरण दिया गया है, हम धरती पर रहते हैं, हम आसमान में नहीं रहते, बराबर है बच्चों। चलो दूसरा है, उठाता गिराता, तो अच्छा आदमी लोगों को उठाता है, बुरा आदमी लोगों को गिराता है। तीसरा है ऊपर, तो आसमान ऊपर है, धरती नीचे है। इस नाटक की शुरुआत अच्छी है, इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, पढ़कर समझिए। ये हमारे समानार्थी शब्द होंगे। चलो हम देखते हैं। हर रोज तो हमेशा, पहाड़ तो पर्वत, पेड़ तो वृक्ष, धरती, पृथ्वी, शीश तो मस्तक। हो गया। चलो अब हमें उपर्युक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन वाक्यों का हमें प्रयोग करना है। ओके बच्चों, चलो तो हम देखते हैं। मैं हर रोज
ये देखो यहाँ पे हर रोज है ना, दूध पीती हूँ, मैं हमेशा दूध पीती हूँ। दूसरा है पहाड़, तो राहुल पहाड़ पर चढ़ता है, राहुल पर्वत पर चढ़ता है। तीसरा है पेड़, पेड़ हमें छाया देते हैं। फिर वृक्ष, तो वृक्ष हमें छाया देते हैं। चौथा है धरती, धरती सूरज के आसपास घूमती है, पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। आगे देखते हैं, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। बराबर है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5, चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। देखो बच्चों, ये जो चित्र है उसकी हमें सूची बनानी है। चलो पहले चित्र में क्या है, तो आदमी, गधा, डंडा, रास्ता। बराबर है। अब ये दूसरा चित्र है, तो दूसरे चित्र में क्या है, तो शेर, पेड़ और चाय वाला है, उसके पास कप रखा भी है ना। ओके, फिर आगे क्या है, सुअर, माला, पहाड़ियाँ। बराबर है। चलो आगे देखते हैं, तो विक्रम, वैताल, तलवार, फिर बंदर है ना, फिर सितार, सांप, वजीर और वजन 10 किलोग्राम का है ना बच्चों। चलो लिखो क्या बातें कर रहे होंगे ये आपस में। तो गधा आदमी से कह रहा होगा, मुझे कहाँ तक ले जाना है, मेरा बोझ कब उतारोगे, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है, ऐसा गधा बोल रहा होगा ना। फिर चाय वाला शेर से, तो चाय वाला शेर से कह रहा होगा, लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बना कर लाया हूँ, पूरे दूध की चाय है, बहुत अच्छी बनी है, आपकी थकान दूर हो जाएगी। सुअर आपस में क्या बात कर रहे होंगे, तो सुअर आपस में कह रहे होंगे, हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं, गंदगी बहुत खाई है, अब हम अपनी जीने की राह बदल देंगे, हमारे हाथों में मालाएं है, राम नाम का जप जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। फिर विक्रम वैताल से, तो विक्रम वैताल से कहा रहा होगा, मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, अब बता तू यहाँ क्यों रहता है। ओके, चलो तो हमारा ये चैप्टर है वो असाइनमेंट टेक्स्ट बुक में कंप्लीट पूरा हो गया है। अब मैं आपको असाइनमेंट समझाती हूँ। ओके बच्चों, चलो तो अब हम असाइनमेंट देखते हैं। चलो तो अब हम असाइनमेंट में ये चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 16 पहेलियाँ। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहली खाली जगह है, पहाड़ है पर खाली जगह नहीं, नदी है पर जल नहीं। बोलो बच्चों क्या आएगा उसका राइट आंसर, पत्थर। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं। चलो दूसरी खाली जगह है, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाली जगह के ऊपर मेरा स्थान, तो क्या होगा उसका राइट आंसर, सिर। सिर के ऊपर मेरा स्थान, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान। चलो तीसरी है, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो खाली जगह रहूं, क्या आएगा, पड़ी रहूं। अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। बराबर है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं, छोड़ दे धागा तो करे खाली जगह, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सलाम। छोड़ दे धागा तो करें सलाम। चलो आगे देखते हैं, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में क्या आएगा, रस, तो यहाँ पे लिखेंगे रस। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। चलो आगे देखते हैं,
धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में खाली जगह उठाता। क्या आएगा बच्चों? शीश। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पेड़ अपने पैर कहाँ छिपाता है? तो पेड़ अपने पैर धरती में छिपाता है। क्वेश्चन नंबर 2। पेड़ भोजन किससे करता है? तो पेड़ अपने पैरों से भोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 3। जलेबी का घर कैसा है? तो जलेबी का घर गोल गोल है। चलो मानचित्र का समानार्थी शब्द लिखिए। तो मानचित्र का समानार्थी शब्द नक्शा है। क्वेश्चन नंबर 5। कागज का घोड़ा और धागे की लगाम किसके लिए कहा गया है? तो कागज का घोड़ा और धागे की लगाम पतंग के लिए कहा गया है। चलो आगे देखते हैं। पेड़ क्यों चल नहीं पाता है? तो पेड़ अपनी जड़ों से एक जगह स्थिर है, इसीलिए वह चल नहीं पाता है। पेड़ तो एक ही जगह खड़ा होता है ना बच्चों, वो चल सकता नहीं है। बराबर है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 7। पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं? तो पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं। जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु ऑक्सीजन जो होता है ना, वो हमें कौन देता है? तो पेड़ देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पतंग के कौन कौन से नाम होते हैं? उनकी सूची बनाइए। तो पतंग के अलग अलग नाम हैं। क्या है? मैंने आपको अभी समझाया ना बच्चों, पतंग के अलग अलग नाम। तो उसके अलग अलग नाम हैं। ढाल है, डूंगा है, चांदेदार है, आखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नवरंग आदि है। बराबर है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पहेलिया में से ढूंढकर लिखिए। चलो हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। आसमान तो धरती, गिराता तो उठाता, नीचे तो ऊपर, शुरुआत तो अंत, गांव तो शहर, पकड़ना तो छोड़ना। बराबर है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द पहेलियों में से ढूंढकर लिखिए। चलो हम देखते हैं। हर रोज तो हमेशा, सरिता तो नदी, पाँव तो पैर, पेड़ तो वृक्ष, पृथ्वी तो धरती, मस्तक तो शीश, कक्ष तो कमरा, पर्वत तो पहाड़, आकाश तो आसमान। बराबर है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हमने टेक्स्ट बुक में किया ऐसे ही करना है। बराबर है बच्चों। चलो देखते हैं उदाहरण। हर रोज, तो हम हर रोज स्कूल जाते हैं। हम हमेशा स्कूल जाते हैं। चलो पहला है सरिता। मेरे गांव में सरिता निकलती है। मेरे गांव में नदी निकलती है। ऐसे हमें वाक्य बनाने हैं। ओके। चलो दूसरा है पाँव। तो दादाजी सो रहे थे, इसलिए मैं दबे पाँव कमरे से बाहर निकल गया। दूसरा वाक्य, दादाजी सो रहे थे, इसलिए मैं दबे पैर कमरे से बाहर निकल गया। चलो तीसरा है पेड़। तो पेड़ हमें छाया देते हैं। दूसरा वाक्य, वृक्ष हमें छाया देते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। धरती सूरज के आसपास घूमती है।
आगे है मस्तक। हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। तो हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। कक्ष। कक्ष, हाँ 2 मिनट। कक्ष में गुरुजी बैठे हैं। दूसरा वाक्य, कमरे में गुरुजी बैठे हैं। चलो अब है पर्वत। राहुल पर्वत पर चढ़ता है। राहुल पहाड़ पर चढ़ता है। चलो लास्ट है आकाश। आकाश में सितारे चमक रहे हैं। आसमान में सितारे चमक रहे हैं। बराबर बच्चों। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए और अर्थ लिखिए। एक पहेली है। बीसों का सिर काट लिया, न मारा न खून किया। उसका अर्थ है हम बीसों का सिर नियमित रूप से काटते रहते हैं, फिर भी न उनको मारते हैं, न उनका खून करते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? नाखून। काटते ना हम, फिर भी उसमें से ब्लड आता है? नहीं आता है। बराबर है। तो उसका राइट आंसर है नाखून। तो हमारी पहेलियाँ हैं वो असाइनमेंट में भी कंप्लीट हो गई हैं। आपको अच्छे राइटिंग करके असाइनमेंट में फिलअप करना है। और कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों। तो हमारा लास्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 16 पहेलियाँ, वो भी यहाँ पे पूर्ण होता है। ओके बच्चों। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है वो यहाँ पर पूरा होता है, टेक्स्ट बुक में भी और असाइनमेंट में भी। अब हम आगे के वीडियो में पुनरावर्तन 4 है वो हम देखेंगे। ओके बच्चों। तो आपको होमवर्क में ये चैप्टर नंबर 16 है वो अच्छी राइटिंग करके अच्छे से फिलअप करना है। और अगले वीडियो में मैं आपको पुनरावर्तन 4 समझाऊंगी। ओके बच्चों। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों। तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पे पूरा करती हूँ। ओके बाय बच्चों।